फैन होंगे यार ऑफ कोर्स। अक्षता, धरा, हे हाय प्रिया, हेलो विक्रम साउथ के। आई लव ये जादू है जिनका कोई लिख रहा है आई लव इट टू। अरे यार अदिति क्यों नहीं आ रही है यार? ओके गो लाइव विद एक सेकेंड यार, एक सेकेंड। अदिति और स्नेहा और अदिति आपस में बात कर रहे हैं। लड़की देर लगा रही है। आई डोंट नो, चलो आई थिंक जब वो आएगी तो शील सेंड रिक्वेस्ट एंड वी गाइस कैन जॉइन एंड कम लाइव टुगेदर। आई थिंक शी हैज सम क्वेश्चंस फॉर बोथ ऑफ अस जो हम लोगों को आंसर करना है। मीनवाइल यहाँ पर एक ऑप्शन आ रहा है क्वेश्चंस लेने का, पर मैं अभी नहीं ले सकता यार, मैं अदिति का वेट करता हूँ। जस्ट गिव मी 1 सेकंड गाइस, लेट मी जस्ट फिगर आउट कि अगर मैं अदिति ये तो गेम हो गया यार। One second. How do I add अदिति? अदिति कहाँ गई? अरे यार अरे एक्चुअली क्या हो रहा है यार, पता नहीं, समझ नहीं आ रहा है। ये रही अदिति, अदिति ये रही, गो लाइव विद अदिति। कम ऑन अदिति। इसे कहते हैं लाइव स्टार्ट होती ही बेसिकली तुम वहां से लाइव चले गए, मैं यहाँ से लाइव चला गया, मैं तुम्हें ऐड नहीं कर पा रहा, तुम मुझे ऐड नहीं कर पा रही। हाँ, स्नेहा ने बोला कि विक्रम लाइव चला गया, मैंने कहा व्हाट? ठीक है, तुमने एक मुझे अक्षय ने बताया कि तुम लाइव चली गई। Oh God, how sweet is that? Anyway, I'm seeing this new option इधर अदिति, कोई नया ऑप्शन आ रहा है जहाँ पे we can pin the questions. Yeah, right. हाँ, Yes. तो आई थिंक ये भी हम लोग कर सकते हैं। खैर ये बताओ कि तुम शो कितना मिस कर रही हो? मैं बहुत ज्यादा यार। अपने को एक्टर्स को कितना मिस कर रही हो? ये सबसे ज्यादा मोस्ट आस्क्ड क्वेश्चन है कि हाउ मच यू मिस योर शूट एंड यू नो कितना मिस कर रहे हो सबको। आई एम लाइक जनरली मैं तो बहुत ही मिस कर रही हूँ एंड यू नो मैं तो ग्रुप पे मैसेजेस भेजती रहती हूँ पूरा टाइम कि आई एम मिसिंग यू गाइस, आई एम मिसिंग यू, और कुछ लोग रिवर्ट नहीं करते। बट होपफुली जल्दी शूट स्टार्ट हो जाएगी। मैंने आज ही एक न्यूज भी पढ़ी है कि अपेरेंटली इजराइल एंड इटली क्लेम कर रहे हैं कि उनके पास वैक्सीन आ चुकी है एंड आई जस्ट होप कि ये न्यूज एकदम सच हो और जल्दी से वो इंडिया में आ जाए एंड you guys can start shooting. Yeah. How much are you missing shooting? Tell me that. I wasn't missing पिछले बहुत समय तक, लेकिन अभी लास्ट 1 वीक से मैं थोड़ा सा मिस करना मैंने स्टार्ट कर दिया है। देर है दुरुस्त है। मतलब एक डेढ़ महीने, मतलब फॉर 30 डेज तो मैं एंजॉय कर रहा था इस फेज को एंड आई थिंक पिछले 10 दिन से अभी थोड़ा सा ऐसा हो गया कि नहीं यार चलो अब घर से बाहर निकले, शूट करें, काम करें यार। मैं तो डे 1 से मिस कर रही हूँ। मुझे घर पे बैठना बिल्कुल पसंद नहीं है, you know it. Either let me just party and chill, otherwise just let me shoot. So I'm really. Meanwhile हम लोग एक बार सबको हाई कर देते हैं तो कोई ऐसा फील ना करे कि सिर्फ हम दोनों आपस में बात कर रहे हैं, वो तो हम वीडियो कॉल में भी कर सकते थे। एक बार सबको हाई कर देते हैं। हाय गाइस, दिस इज विक्रम प्लेइंग अमन जुनैद खान इन ये जादू है जिनका। फॉर ऑल जो अदिति के फैंस जो मुझे नहीं जानते उनके लिए सब जानते हैं, we share posts and everything and so I think सबको पता ही है। मे बी कोई कलीरे वाले फैंस होंगे जो शायद मुझे नहीं जानते होंगे। हाँ, कलीरे वाले कुछ फैंस हैं। तो
Hi guys, this is Aditi Sharma. You're watching me as Roshni right now, and congratulations to Vikram for Barish. As We are watching you as Aditi only. We're not watching you as Roshni. We watch you as Roshni on TV. yeah, Right now yeah, you're that's Aditi. what I'm saying. Right. पर हम यहाँ पे ऐसे नहीं कर सकते. मैं रोशनी की तरह बात करूँ, आप अमन जुनैद खान की तरह बात करूँ. What's that? हम सीन इनएक्ट करें पूरा. हाँ, नहीं सीन नहीं रैक करना. बस बात ये, अरे भाई आप सब जानते हैं, आपको सब जानते हैं. देखा विक्रम, आपको सब जानते हैं. बड्डे अल्लाह बड़ा बात. तो मैंने अभी थोड़ा टाइम पहले एक स्टोरी डाल दी थी जिसमें मैंने लिखा था कि क्वेश्चंस पूछने हमसे तो पूछो. तो उसका रिस्पॉन्स विक्रम इतना क्रेजी था. मैं तो स्क्रॉल करते करते थक गई. क्वेश्चंस कब खत्म होंगे? तो लोगों के पास इतना कुछ है जो वो हमसे पूछना चाहते हैं. मेरी आवाज आ रही है क्या? नॉर्मल? तो तो आई थिंक विदाउट वेस्टिंग मच टाइम वी शुड स्टार्ट टेकिंग द क्वेश्चंस जो आए हैं. नहीं तो कोई ये होगा कि हम लोगों ने अपनी बातें करी और क्वेश्चंस ही नहीं लिए. तो वो लेते हैं. मैं कान का वो लगा लेता हूँ, एक बार ईयरफोन लगा लेता हूँ बस. या So, मेरे पास तो और कोई वो नहीं है, डिवाइस नहीं है जहाँ पे मैं क्वेश्चंस देख सकता हूँ. तो नहीं, I have a phone, as you know, private public. हाँ. तो तुम्हारे प्राइवेट फोन से तुम क्वेश्चंस देख लो और पब्लिक फोन पे हम आंसर कर देते हैं. उल्टा. आई थिंक तेरा नेटवर्क जा रहा है. मैं क्वेश्चन स्टार्ट करती हूँ. हाँ, मुझे यही लग रहा है क्योंकि मेरे पास ऐसा वो आ रहा है. आप ऐसे सर्कल में घूम रहे हो तो आई थिंक कुछ तो ऐसा ही लग रहा है. कब खुलेगा तुम्हारा खून? क्या बोल रहे लोग? बहुत ज्यादा देंगे फैंस. थैंक यू. सो 6 मिनट की वीडियो मैंने स्क्रीन रिकॉर्ड की फटाफट. सो मैं आई एम रियली सॉरी, मैं सबको रिप्लाई तो नहीं कर पाऊंगी. अक्षिका है. सो विक्रम, हु इज योर फेवरेट बॉलीवुड एक्टर? व्हिच मूवी डू यू रिकमेंड ऑफ द एक्टर एंड व्हाई? यू आंसर दैट. तो अक्षय से तो मेरी बात वैसे रोज ही हो जाती है, लेकिन अक्षय ने एक इनिशिएटिव लिया है कि हम क्वेश्चन के आंसर देना स्टार्ट करें. तो अपनी बातें तो हम बाद में भी कर लेंगे. सो ही सेज कि उसने पूछा हु इज योर फेवरेट हॉलीवुड एक्टर एंड व्हिच मूवी डू यू रिकमेंड ऑफ द एक्टर एंड व्हाई. यार हॉलीवुड के अंदर तो मेरे सारे ही फेवरेट हैं. मतलब आई कांट जस्ट नेम वन. मतलब टॉम हैंक्स और डैनियल डे लुइस, लियोनार्डो डिकैप्रियो. कल मैं कैच मी इफ यू कैन देख रहा था. एंड हर बार मैं इन लोगों को देखता हूँ तो यही जहन में सवाल आता है कि कैसे कर लेते हैं. बहुत अच्छा करते हैं. अभी रिसेंटली आई सॉ दिस फिल्म कैपरनाउम. बहुत ही अच्छी फिल्म है, बहुत मजा आया मुझे देख के. फार्गो में देख रहा हूँ. फार्गो में जो एक्टर्स हैं उनके बारे में मुझे पता भी नहीं था, बट उन्होंने इतना अच्छा काम किया है कि आई स्टार्टेड फाइंडिंग अबाउट देम कि उन्होंने क्या उन्होंने पढ़ा है एक्टिंग को, कैसे इतना अच्छा स्क्रीन प्ले और इतना अच्छा डायरेक्शन है उसका. सो आई वुड रिकमेंड फार्गो. फॉर मी नेटफ्लिक्स पे इट्स वन ऑफ द बेस्ट सीरीज दैट आई हैव सीन बाय फार. बहुत प्यारी वेब सीरीज है. तो दैट इज वन वेब सीरीज आई रिकमेंड. एंड कैपरनाउम तो बहुत ही अमेजिंग है. I watched it, you told me about it and I think it was amazing, very nice one. Yeah. अभी मैं क्वेश्चंस पे आती हूँ. So there was this question कि अगर सुबह उठ के देखते हैं कि आपके पास मैजिकल पावर्स हैं, फवाना आप क्या मांगोगे? ये श्रीजा हलदार ने पूछा है हमसे. यार मैं फिलहाल तो यही मांगूंगा कि ये कोरोना की वैक्सीन मिल जाए. ठीक है, और हम सब लोग निकल पाए और जो लोग बेचारे बीमार हैं वो ठीक हो जाएं और वी बिकम फ्री वंस अगेन, which so far looks like a dream. तो यही क्वेश्चन मैं तुमसे ही पूछना चाहूंगा दीदी. अगर तुम्हारे पास तुम्हारे सिम सिमारा वाली मैजिकल पावर्स आ जाए. यार अगर सिम सिमारा है तो मैं तो सिर्फ लोगों को मार ही सकती हूँ या दुश्मनों को बचा सकती हूँ. तो आई विश कोरोना वायरस विल ट्विस्ट योर पावर. तो तुम्हारे पास ऐसी कोई पावर मिल जाए कि तुम मतलब कोई एक चीज जो तुम चाहती हो वो हो जाए. तुम क्या चाहो? यार I swear, I just want कि जैसे हम सिचुएशन में है, अर्थ का पॉल्यूशन कम हुआ है ना अभी,
लाइक एयर पॉल्यूशन नहीं है, नॉइज पॉल्यूशन नहीं है, ये सब कम का कम रहे एंड हम बाहर भी निकलता है, कोरोना वायरस भी खत्म हो जाए, तो सब कुछ यू नो लाइक द हैप्पी एंडिंग वेयर एवरीथिंग इज हैप्पी एंड गुड। तो मैं ऐसा कुछ चाहूंगी, आई एम श्योर ऑफ दैट, कुछ ऐसा हो तो आई विश। अच्छा हाँ यार, तो ये वेस्ट कर दी तुमने अपनी पावर, क्योंकि ये तो मैंने मांगी ली थी, ये तो मैं कर ही देता। तुम कुछ अलग मांगते तो हमें कुछ नया मिल जाता। तो फिर मैं क्या बट एनीवे तुमने वेस्ट कर दिए। You should have asked for something else, so we could have utilized our powers. Yeah. Anyway. The next question is, please, is someone saying please talk in English. Alright. What tight है? Really, you want? तो अदिति तुम करो, मैं बीच में बोलूँगा। Okay, I'll try, but let's not do that because there are a lot of you people try in who English. know English. I'll Yeah, you English. can talk like. Have you seen? अभी recently I watched this हिंदी अंग्रेजी medium and ये सारी इरफान खान की सारी movies देख रही थी. I was like really sad with the news and I was like, okay, let me watch all his movies and remember him. So I was watching this amazing movies, यार. I love them. मैंने पहले नहीं देखी थी. Finally I watched them. Star Plus आया क्या live हमारे साथ? नहीं, Star Plus नहीं है. Anyway, next question. Which thing that you will give your parents, which is your dream? Thanks. Riddhi 2880 answer. Parents का कुछ dream या parents को क्या दोगे? I think parents हमें इतना कुछ देते रहते हैं ना यार, हम क्या दे सकते हैं parents को except मतलब apart from love and respect. That's what I feel is the most important because I've seen a lot of people, a lot of children who do not respect their parents, a lot of youngsters because मैंने अपनी आंखों से देखा बहुत सारे बच्चे मेरी एज के जो अपने पेरेंट्स को बहुत बदतमीजी से, अपने ग्रैंड पेरेंट्स को बहुत बदतमीजी से ट्रीट करते हैं। तो अगर कोई भी कुछ भी अपने पेरेंट्स को देना चाहता है ना, प्राउड फील कराने के अलावा ये सबसे पहले करो कि अपने पेरेंट्स और ग्रैंड पेरेंट्स को रिस्पेक्ट जरूर करो। बट अपार्ट फ्रॉम दैट मैं अपने पेरेंट्स को रिस्पेक्ट करती हूँ, बट तो वो मैं सेटिस्फाई हो जाऊंगा कि मैं ये देना चाहता था और वो खुश है। तो आई थिंक वो लेवल तो मैं कभी मैच कर नहीं पाऊंगा, बट उनकी छोटी छोटी खुशियां हैं यार। जैसे उनकी खुशियां ये है कि वो देहरादून में बैठ के मुझे टीवी पे देख सकें, तो मैं चाहूंगा कि मैं उनके लिए हमेशा स्क्रीन के सामने आता रहूं और वो मुझे देख सकें। फिर उनकी छोटी छोटी खुशियां ये हैं कि मैं डेली बात कर पाऊं। तो my parents have given me so much that तो जो उनकी रिक्वायरमेंट्स बहुत बेसिक है, if I give this बेसिक रिक्वायरमेंट्स जो हैं वो मेरे लिए फुलफिल करना बड़ा मुश्किल हो जाता है because you know we stay in Mumbai और इतना फास्ट पेस्ड एनवायरनमेंट है यहाँ पे। आप शूट करते हो, उसके बाद and you know how life is in Mumbai, you tend to forget people, and for me the best that I can do is stay in touch, call them regularly, और उनके लिए मैं you know selfless, बहुत selfish होके सिर्फ अपने बारे में ना सोचूं और उनके बारे में सोचूं, टीवी में आता रहूं, उनको दिखता रहूं, तो वो खुश रहते हैं उसी में। That's so sweet. But inshallah I'll pray कि वो आपको big screen पे भी देखे और हर जगह देखे। May God bless you. Yeah. Same goes for you. So, after coronavirus is gone, will you both come to Mauritius? बताओ इनको। अभी तो एक साल कहीं जाने का नहीं है, सिर्फ इंडिया एक्सप्लोर करने का, अगर घूमने का भी है। आई होप पहले कोरोना वायरस जल्दी से खत्म हो, तब तो कहीं बाहर जा पाए, घरों से बाहर तो निकले, तब तो मॉरिशस तक पहुंचेंगे। आदित्य ने आंसर दे दिया इसका, बहुत अच्छा आंसर दिया है। Whom do you miss the most in sets and what is your favorite scene in ये जादू का fiction? आई थिंक जो भी मैंने इनएक्ट किए हैं थोड़ा ओवर द टॉप शाहरुख खान, वो मुझे बहुत मजा आया करने में। एंड आई थिंक क्योंकि वो फनी था, थोड़ा सा उसका रिदम अलग था एंड इट वाज समथिंग आउट ऑफ माय कैरेक्टर, तो वो करने में मुझे बहुत मजा आया एंड एक वेरिएशन था वो। तुम्हारे लिए क्या था?
ये जादू में तो बहुत सारे फेवरेट सीन्स है ऑनेस्टली। जो रोशनी की बकर बकर है, चप्पे चप्पे जो करती रहती है, बोलती रहती है, यू नो मेरे मोनोलॉग आता है एकदम, एक लंबा पेज लिख के आता है और बोले जा रही है रोशनी कि आपसे शादी, अब मैं आपसे शादी नहीं कर सकती मैडम। वो एग्जैजरेटेड सीन जो बहुत क्यूट है यार। आई थिंक आई एंजॉय एवरी सीन। और हम दोनों का अगर मैं पूछूं कौन सा सीन तुम्हें बहुत अच्छा लगता है? यार जब हम बेड से गिरे थे और हम एक्चुअल रियल में जो हंसे जा रहे थे ना पागलों की तरह, यू रिमेम्बर? जब बेड से नीचे गिरती हुई 1 2 3 4 रोल करके नीचे गिर एक्चुअली लाफिंग ऑन दैट की सच में गिर गई पागलों की तरह। सो आई थिंक दैट वाज वेरी क्यूट इन रियल लाइफ एंड दैट वाज वेरी स्वीट मोमेंट एंड वेरी स्वीट सीन। मेरे लिए वो वाला सीन बहुत अच्छा था जिसके अंदर मैं तुम्हारे ऊपर पैसे फेंकता हूँ एंड देन तुम मुझे सुना के चली जाती हो। सो आई थिंक वो बहुत ही अच्छा गिव एंड टेक वाला सीन था जिसके अंदर राइटर्स ने बहुत अच्छा वो सीन लिखा था, जहाँ पे एक पॉइंट पे ऐसा लग रहा था कि अमन जुनैद खान इतना एग्रेसिव है और इतना जिस तरीके से वो बात कर रहा था एंड देन द वे यू रिप्लाइड टू हिम दैट स्टोल द सीन कंप्लीटली। तो मेरे लिए वो सीन ओवरऑल वो सीन बहुत अच्छा था, बहुत अच्छा लिखा हुआ था। और मुझे हमेशा से वो सीन बहुत अच्छे लगते हैं जिनका ग्राफ स्टार्ट कहीं होता है और खत्म कहीं होता है। तो इसीलिए मेरे लिए बहुत से सीन ऐसे भी हैं हमारे शो में जो स्टार्ट बहुत नॉर्मली होते हैं एंड देन दे गो ऑन टू एन एक्सटेंट जहाँ पर थोड़ी कॉमेडी हो गई, फिर उसके बाद वहाँ पर लड़ाई हो गई, झगड़ा हो गया और इमोशनल हो गया सीन। और इमोशनल सीन से वो थोड़ा फन सीन में भी बन गया। सो वो सीन के अंदर वो ट्रांजिशंस मुझे बहुत अच्छे लगते हैं एंड थैंकफुली इस शो में वो बहुत ज्यादा है। राइट, एग्रीड, वेरी नाइस वन विक। और यार मैं कैसे स्क्रीन रिकॉर्ड को मैं एक क्वेश्चन, व्हिच वन आर यू, ईच पर्सन और माउंटेन? यू मैंने कैसे क्या लिखा हुआ है, आर यू अ बीच पर्सन और अ माउंटेन पर्सन? माउंटेन फॉर श्योर। मैं यार देहरादून से बिलोंग करता हूँ। देहरादून एक छोटा सा शहर है विच इज सराउंडेड बाय हिल्स, सो इट्स अ वैली। सो हमारे पास बचपन से जो मौका मिला है हमेशा पहाड़ में चढ़ जाने का। मसूरी चले जाते हैं हम लोग एंड मसूरी जाके यू नो जो वहाँ से व्यू मिलता है वो मुझे बहुत पसंद है। सो आई लव हिल्स और मुझे कभी मौका भी मिलता है तो मैं मैक्लोडगंज और त्रिवेंद्र ये सब ही मेरी फर्स्ट प्रायोरिटी लिस्ट रहती है कि मैं ऐसी किसी जगह जाऊँ जहाँ पे हिल्स हो। What is your favorite destination वैसे? Honestly, I love beaches more because I don't know, I just love water and sand and you know the peace I get there. But of course, मैं hills में भी गई हूँ, mountains में भी गई हूँ. But mountains का अपना अलग मजा है. I went to Tosh and I saw clear sky, you know, so many stars. उस दिन मैंने first time देखा था कि दुनिया में actually करोड़ों सितारे हैं. You know, I saw those क्या कहते हैं उसको, टूटता हुआ तारा. That was so beautiful. It was next level experience. I like both, but I think if I have to decide one place, there will be a beach. I love beaches. Okay. And I also want to know, like, how do you? Because I have worked with you and I have seen that you are so natural in your scenes. तुम बहुत naturally, बहुत एक जिसे कहते हैं ना, हम ढूंढते रहते हैं, एक rawness ढूंढते रहते हैं हम एक character के अंदर। वो तुम बहुत अच्छे से अदिति के अंदर तुम लेके आई हो। So is there any preparation you did for it or does that come रोशनी के अंदर तो वो does that रोशनी comes naturally to you या तुमने कुछ special preparation की थी रोशनी के लिए? Honestly, तो मेरे को कैरेक्टर ब्रीफ दिया था तो उसमें वो बहुत फेमिनिन एंड यू नो अदा नज़ाकत वो सब था, तो तब मैं प्रिपेयर कर रही थी ये सब था कि यू नो and then you got hold of the character पे with flow वो आ ही जाता है। हाँ, with वो आ गया। फिर उसमें मुझे जरूरत नहीं पड़ी वो नज़ाकत और अदा की, because change आए स्क्रिप्ट में and everything. So I think with time अदा की जरूरत तो पड़ी थी यार स्टार्टिंग के 10-15 एपिसोड्स में तो जरूरत पड़ी थी, वो आई थी क्योंकि तुम्हें अदा की जरूरत पड़ी थी तभी आई थी वो। Yes. She's a very sweet girl, Ada. Yeah, she's stuck in अभी उधर ऑस्ट्रेलिया में. Oh, really? That's an amazing place to be stuck in. I wish I was stuck in Australia or you know London or somewhere like that. It would have been so much fun. बहुत से लोग ये भी बोल रहे हैं कि जिन भैया कोई जादू दिखाओ ना। You have to do that. कोई जादू दिखाओ ना, please.
Sneha just commented, क्या उसने mountain beaches कुछ तो I missed a comment, I saw it. मिस गया. अक्षय कह रहा है her preparation is that she sleeps over it. अक्षय ने मेरा आंसर दे दिया. I don't sleep when I'm shooting. Excuse me to that. अक्षय कह रहा है कि watch पान सिंह तोमर. I'm sure वो तुमने देखी होगी यार. You haven't. देख लो. इस बात पे मैं लाइव एंड कर सकता हूँ. ये राहुल कह रहा है अरे ठीक है मैं देख लूंगी यार अभी मेरा मन नहीं करता टीवी और anyway we'll take up another question. Mountains to live and beaches for vacation. Agreed. Sneha, same. Done scene. So next is, how did you guys choose acting? Is the part difficult, especially for a girl? Please इसके जवाब दीजिए. यार difficult for a girl. I think that totally depends how your parents are supportive. Then or you have to make them understand how much you really want to do this, how badly you want it. And I think I wanted to become an actor since forever. Like since I was 3, 4, I did this show. I don't know, you know about it? DD Metro पे मैंने एक show किया था, We Love You. When I was 3 or 2, yeah. Achha, wow. So you are a child actor. I'm not a child actor, but I did this show for a while. Then मेरा भाई This is a good thing. 10-11 months का था. I'm complimenting you. I know, but I'm not really a child actor. But ठीक है, कह सकते हैं. अच्छा, what would you have been if you weren't an actor? मतलब अगर तुम acting नहीं कर रहे होते तो क्या कर रहे होते? What was your plan B? My plan B was to anyhow get to this. Maybe, video job. अच्छा, तो तुम उस कैटेगरी में फोन कर दो जिनका प्लान बी कुछ होता नहीं है, जिनका प्लान भी कुछ नहीं होता. मेरा प्लान भी आरजे. Majorly I wanted to become an actor, but then if I were not an actor, then I would have been an RJ or a VJ or an anchor, maybe a news reporter or maybe a DJ. I would have been a DJ, hot DJ. तुम्हारे प्लान बी में एक्चुअली प्लान सी और डी भी है. I'm like ठीक है, ये नहीं तो ये नहीं तो ये नहीं तो ये नहीं तो ये, पर करना कुछ ऐसा है एंटरटेनमेंट इंडस्ट्री में. So yeah. What about you? You were doing law. हाँ, एक्चुअली मेरे पास हमेशा प्लान बी था. प्लान ए पे फोकस करे और प्लान बी को रखे ना, बिकॉज आई कम फ्रॉम अ फैमिली जहाँ पे बहुत लिमिटेड ही सब कुछ रहा है. सो वी ऑलवेज हैड टू हैव अ प्लान बी कि अगर ये वर्क नहीं किया तो ये होना चाहिए आपके पास. तो मेरा प्लान भी हमेशा से यही था, इसलिए मैंने बहुत मेहनत करके पढ़ाई भी करी कि एटलीस्ट मैं एक जॉब ले लूं एंड सरवाइव करता रहूं टिल द टाइम आई अचीव माय प्लान ए. एंड दैट इज हाउ आई गॉट ब्रेक ऑल्सो. मैंने जॉब करता रहा, जॉब करते 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 मुझे एक्टिंग में काम मिल गया, तो प्लान बी को साइड पर रख के प्लान ए में घुस गए. आई थिंक प्लान बी अगर होता है तो आपके पास कॉन्फिडेंस भी आता है यार. अगर आपके पास कोई प्लान बी होता है ना, तो आपके पास एक कॉन्फिडेंस आता है प्लान ए में ज्यादा मेहनत करने का. आपके पास चलो ये नहीं हुआ तो आपके पास प्लान बी है. दूसरी चीज ये भी होती है कि जब आपके पास प्लान बी होता है तो आप प्लान ए में बहुत मेहनत करते हो, क्योंकि आपको प्लान बी में जाना नहीं होता है. करेक्ट. Agreed. Yeah. So I was actually interning with radio, this Red FM, when I was in Delhi, and I was in a news agency as well, because I never wanted to, just be there behind the camera or, be on the computer desk writing those news articles. So even I interned for a while, but then I was like, no, I have to. When I started auditioning and I did my YouTube, तो उसके बाद फिर था यार कि कुछ भी करना जाना है. So luckily by God's grace, within जैसे ही मैंने कॉलेज खत्म किया, within 2 months, 3 months, I got an opportunity to work from here. So I came here. Wow. So you were cherry picked from Delhi. Yeah. Wow. Lucky. I think strawberry. तुमने वो स्ट्रगल देखा नहीं है, which is good. touch wood, तुम कभी देखो भी ना. मतलब सबका अपना स्ट्रगल होता है. I feel ठीक है, I feel blessed
but ठीक है. So Vikram, favorite co-star, which is a very difficult question for you to answer right now. यार किसी एक का मैं नाम ले नहीं सकता हूँ क्योंकि सब बहुत अच्छे हैं. और ये मैं इसलिए नहीं कह रहा हूँ कि मैं कोई डिप्लोमेटिक आंसर दे रहा हूँ. जब मैं शिवानी के साथ था तो बहुत मजा आता था उसका शूट करना. जब मैं डोनाल्ड के साथ था उसके साथ बहुत मजा आता था. मैं आशा के साथ शूट कर रहा था, प्रिया के साथ शूट कर रहा था, उनके साथ बहुत मजा आता था. तुम्हारे साथ भी बहुत मजा आता है. लेकिन हाँ ये एक जरूर मैं कहूंगा कि विद यू थोड़ा सा बॉन्डिंग बेटर हो गया है ओवर द पीरियड ऑफ टाइम. रीजन बीइंग क्योंकि एक तो हमारे शो के अंदर हमारे सीन्स बहुत ज्यादा होते हैं. तुम्हारे मेरे पिछले वाले शो के अंदर मेरे नमिक के साथ सीन्स, डोनाल्ड के साथ सीन्स, तो वैसे बहुत सीन्स होते थे. एंड उससे पिछले वाले शो में फैमिली सीन्स बहुत ज्यादा होते थे. बिकॉज दिस पर्टिकुलर शो इज आउट एंड आउट रोमांटिक शो, तो हमारे दोनों के सीन्स बहुत ज्यादा होते हैं. और लेटली बहुत ज्यादा होने लगे तो हम दोनों सेट पे ज्यादा रहते हैं. मुझे लगता है कि रोमांटिक से ज्यादा लड़ाई हमारे सीन ज्यादा होते हैं. जो भी होता है मतलब वी स्पेंड मोर टाइम टुगेदर. तो एक तुम्हारे साथ कंफर्ट लेवल एक अलग है और बहुत बढ़िया है. एंड आल्सो मैं इतनी प्यारी इतनी अच्छी हूँ. मैं मतलब क्या करूँ, अभी सारे फ्रेंड्स हमारे कॉमन हो चुके हैं. बिल्कुल. हाँ, वैसे इसमें कमेंट ये भी था कि आदिति विक्रम को अपनी तारीफ करने देना है इस बार. विक्रम आपकी कम तारीफ करता है, आप ज्यादा तारीफ करते हो. मेरे पास प्रूफ भी है, मैं दिखा दूंगी लेटर. सो या नहीं यार, मैं तुम्हारी बहुत तारीफ करता हूँ. हाँ यार, मेरे को भी ऐसा लगा नहीं कभी कि आप कम तारीफ करते हो. आप तारीफ क्या है, सच्चाई है, सच्चाई. वो ये लिख रहा है कि आई नीड अ हेयर कट. definitely you need a haircut. हाँ, अभी मैं क्या करूँ बताओ. या तो मैं ट्रिम कर दूँ, लेकिन ट्रिम कर दूंगा मुझे न्यूज आएगी कि 10 दिन बाद शूट स्टार्ट कर रहे हैं, तो मैं क्या करूँ. खान बाबा विक्रम, आपको पता है मेरे साथ ऐसा हुआ था. ठीक है, मेरे साथ ऐसा हुआ. ठीक है, मैंने पूरे 30 days वेट किया कि क्या पता शूट शुरू हो जाए. फिर मैंने ये कर लिया. I was like बस मेरे को बहुत मन है बैंग काटने का, एंड मैंने खुद काट लिए. अभी मैं परेशान हो गई हूँ, बहुत गर्मी लगती है तो बाल पीछे ही रहता है. टैलेंट इसे कहते हैं. टैलेंट. अपने टैलेंट का प्रमाण लेकर सोसाइटी में झंडा गाड़ने निकले हो. काम हो गया. एक्टिंग में मिल जाता है. ओके, सो लेट्स अभी यहाँ पे प्लीज गाइस, व्हाट यू मेड फॉर द डिनर. ये क्वेश्चन आया. अच्छा, क्या बनाया तुमने खाने में? क्या बना है खाने में? मेरे घर में मैं नहीं जानती कि मैं क्या बनाया. मैं सीधा टेबल पे बैठती हूँ, परोसा मतलब जब सर्व कर रही होती हूँ मैं रखती हूँ, तब मुझे पता चलता है मैंने आज ये बनाया. So you are the privileged one. Totally. मैंने कल बनाया था, वो मैं आज तक खा रहा हूँ. यार मेरे घर में भी ऐसा होता है, जो कल बना होता है वो आज तक खाती हूँ. मैं कभी कभी खिचड़ी बना लेती हूँ क्योंकि मुझे खिचड़ी बहुत पसंद है. ऑनेस्टली बहुत ब्लैंड फूड मेरे को बहुत पसंद है, तो मैं खिचड़ी बना लेती हूँ कभी कभी. जब बाकी सब नॉन वेज या कुछ और खा रहे होते हैं, मैं अपना खिचड़ी बना के खा ली. ओके. So हमारे लाइफ में इस टाइम लोग भी बहुत आ गए. हाँ यार, 4460 टॉप लेवल प्रैंकस्टर है. व्हिच प्रैंक ऑफ हिम डू यू रिमेंबर? विक्रम, आपने मेरे साथ तो कभी कोई प्रैंक नहीं किया. मुझे ऐसा लगता है कि तुमने मेरा प्रैंक समझा ही नहीं. तो मैंने 2 प्रैंक्स किए थे, अभी मुझे याद नहीं आ रहे, लेकिन तुमने उसको इग्नोर कर दिया मेरे प्रैंक को. क्या बात कर रहे हो? रियली? इतनी इग्नोरेंट नहीं वैसे लाइफ में. मेरे प्रैंक इग्नोर हो गए. जैसे मैंने एक बार वो सेट पे वो कुकर का नया रबर मिल गया. सेट पे वो नहीं. हाँ, मेरे पास एक बड़ा कुकर था तो वो मैं यूज कर रहा हूँ. सेट पर एक वो आया था आर्टिफिशियल लिजर्ड लेके आए थे वो लोग. लिजर्ड नहीं थी, वो थी स्कॉर्पियो. वो मुझे याद है, मैं सो रही थी तो हमने रखा था. हाँ, तो वो मैं लेके आया, वो मैंने अदिति के ऊपर रखा और अदिति सोई रही है, तो अदिति उठी नहीं, तो मैं वापस उठा के लेके गया और वो मैंने किसी और के पास जाके उसको यूटिलाइज करने की कोशिश की. जसविंदर गार्डनर, वो तो ऐसे चीख के फिर वो उठ गई थी देख के. ये मैडम तो इन्होंने ऐसे आंख खोली, ऐसे इसने आंख खोली और सो गई. मुझे लगा कि विक्रम ने मेरे ऊपर तो प्रैंक नहीं किया था, अभी इसी के साथ जाके प्रैंक कर रहा है. वाह, बहुत ही बढ़िया. पहले तुम्हारे ऊपर ही किया था और तुम सोए रहे थे. एक तो मैं सोती बहुत हूँ. What is your favorite color, विक्रम? मेरा फेवरेट कलर तो मैं पहन ही रहा हूँ इस वक्त. तुम्हारा फेवरेट कलर क्या है अदिति? यार भाई, ब्लैक, व्हाइट एंड ग्रे. आई एम लाइकिंग ग्रे.
ब्लैक व्हाइट ग्रे एंड ब्लैक एंड ग्रे। ओके। मेरी मम्मा का पिंक फेवरेट है, इसके लिए मेरे रूम में पिंक है। विक्रम ने एक इंटरव्यू में बोला था मेरा फेवरेट कलर पिंक है, ऐसा है नहीं वैसे। दुसेजा उधर से कह रहा है नाइस लाइव। तू क्या कर रहे हैं यहाँ पे? Any fan you like interacting with, maybe from another country? आपने fans को reply करा है कभी? I don't know. If we can add someone here, I don't know. I've never done that. हम कर सकते हैं? लोगों को नहीं कर सकते। नहीं। आप अपनी लाइव अकेले जाओगे ना तब करना। Yeah, I think वो एक चीज है, मैं अब शायद next live में try करूँगा। So guys, whenever I come live next, so I'll interact with you. I'll take you guys on a video call. 2 साल बाद क्यों यार, मतलब जल्दी। Okay, क्या? हाँ, तो मैं अपने फैन से इंटरेक्ट कर लेती हूँ यार। मेरे 1-2 फैंस हैं जिनसे मैं प्राइवेट अकाउंट पे काफी लोगों को रिप्लाई कर देती हूँ। मैं मोस्टली थैंक्स तो कर ही देती हूँ जितने लोगों मैं कर सकती हूँ। So yeah, guys, इधर भी कुछ क्वेश्चंस पूछ लो। मैं इधर से तो पढ़ लूंगी, बट आप और भी पूछ लो यहाँ पे। You guys should answer for each other. That would be fun. Yeah, we can do that. I can answer for you. अंकिता डैश बोल रही, हमसे कब बात करोगे बिक्कू? टीवी से ज्यादा एंटरटेनिंग ये है। टीवी से ज्यादा एंटरटेनिंग ये है। अच्छा टाइम यूटिलाइज हो रहा है। Guys, we should actually do this often. So I think this live should be turned into an episode. और इसको टेलीकास्ट करना चाहिए। हमको एक सीन क्रिएट करना चाहिए। एक पर डे मिल जाना चाहिए। Most importantly. Okay, do you know each other before the show? Who is your best friend on set? Are you two best friends? Lots of love from Orissa. This is by Sulagana 283. So yeah, I think for me, I have 5-6 close friends जिनको मैं अपने हाथ में काउंट कर सकता हूँ, और उसमें से मैं किसी एक को लेबल नहीं देना चाहता कि ये मेरा बेस्ट है, क्योंकि वो सारे मेरे लिए बहुत इंपॉर्टेंट है। मतलब जो मेरे बेस्ट 5 हैं या मेरे बेस्ट 6 हैं। So you know, it's a very close group, and you also know Aditi कि मेरा ग्रुप बहुत ही क्लोज है। मैं बहुत ज्यादा लोगों से वैसे ही मिलता जुलता नहीं हूँ, लेकिन जो हैं वो बहुत अच्छे हैं। Yes, and बहुत टाइम से। तुम्हारा कौन? कुछ नए लोग भी तो मुझे भी जानना है। आप हो, मैंने आपसे बुलवाया था उस दिन आपकी बेस्ट फ्रेंड मैं हूँ। नहीं, तुम्हारा बेस्ट फ्रेंड कौन है? हाँ, तो आप ही हो ना मेरे बेस्ट फ्रेंड। अगर मैं आपकी बेस्ट फ्रेंड हूँ। हाँ, ओके। अभी जो मेरे तो आई थिंक मुझे लगता है बेस्ट फ्रेंड एक होता है स्ट्रेंजर, बेस्ट फ्रेंड के बीच में एक होता है फ्रेंड। तुम्हें कुछ लोगों को उस कैटेगरी में भी डालना चाहिए, तो ताकि बेस्ट फ्रेंड से फ्रेंड में आए और फिर लड़ाई हो तो वो चले जाए। बेस्ट फ्रेंड नहीं जाने चाहिए। हाँ यार, पर क्या कर सकते हैं? You know that story don't touch this topic में अच्छी हो रही हूँ। और मैं बता रही हूँ, तो मेरा एक फ्रेंड है मोहित सेजा, he is asking your best and worst moment in life experience wise, बताओ। किसका? मेरा? हाँ। I think यार मेरे सैड मोमेंट्स तो बहुत है लाइफ में, बिकॉज इतने डिसअपॉइंटमेंट आपको इंडस्ट्री में देखना पड़ता है। मैंने जो वीडियो भी बनाया उसके अंदर भी इट्स काइंड ऑफ मेटाफोर ओनली, जिसमें मैंने यूज किया दैट व्हाट ऑल आई हैव फेस्ड बीइंग इन दिस इंडस्ट्री, बट एवरीथिंग पेड ऑफ। और जर्नी का मजा भी तभी आता है जब जब आप डॉट्स कनेक्ट करते हो और आप देखते हो कि आपने कहाँ से शुरू किया था और आप कहाँ पहुंचे हो, तो उसका मजा एक अलग होता है। सो डिसअपॉइंटमेंट्स बहुत है, बट एट द सेम टाइम अचीवमेंट्स भी बहुत हैं। हाँ यार, मेरे को इस वीडियो के बारे में बहुत ही अच्छी वीडियो थी। मैंने तो रोते रोते वीडियो कॉल कर दिया था, आपने उठाया ही नहीं था। तब मैंने जैसे वीडियो देखा और आपने उठाया यार नहीं, क्योंकि मुझे पता नहीं चला यार, नहीं तो मैं जरूर उठाता। ये भी मुझे पता है। और मेरी लाइफ में भी यार, सबकी लाइफ में होता है आई थिंक बेस्ट वर्स्ट एक्सपीरियंसेस एंड एवरीथिंग। तो मेरा वर्स्ट एक्सपीरियंस तो आई वोंट से कि ऐसे कुछ मेजर था कि मैं उसको बोलना भी चाहूँ। मैं उतनी इम्पोर्टेंस नहीं देती नेगेटिव चीज़ों को लाइफ में, सिर्फ पॉजिटिव चीज़ों को इम्पोर्टेंस दो कि व्हाट गुड हैज हैपेंड इन योर लाइफ एंड व्हाट गुड इज येट टू कम।
तो नेगेटिव चीजों के बारे में तो सोचना भी क्यों, सब कुछ अच्छा हो जाएगा एंड जस्ट यू हैव टू बी पॉजिटिव एंड ठीक है सब। विक्रम ऐसे देख रहा है ना, क्या बात करने जा रही है, पागल ही हो गई है। तो मेरे अंदर से बात ही नहीं निकल रही, मैं बोलने क्या वाली थी। नहीं यार, मैं तुम्हारी बात सुन रहा हूँ, समझने की कोशिश कर रहा हूँ, कनेक्ट कर रहा हूँ। अच्छा। कोई पूछा कि आपने अपना खाना खुद बनाया है? जी बिल्कुल, मैंने अपना खाना खुद बनाया है, क्योंकि अभी फिलहाल क्योंकि शो नहीं चल रहा है तो वो पावर्स भी ले ली गई है मेरे से, किया मीफा वाली। एंड वो जब शो चल रहा था तभी वो मेरे पास पावर्स होती है, तो तब मैं किया मीफा करता हूँ, खाना बन जाता है, लेकिन आजकल खुद बनाना पड़ता है। After your shooting done in ये जादू है जिनका, do you watch those episodes back? If so, do you feel bad for रोशनी? यार देखो, मैं झूठ तो नहीं बोलूंगा, ठीक है, तो सच ये है कि क्योंकि इतना शूट किया है, खुद के एपिसोड्स देखने का इतना टाइम मिलता नहीं है, बट आई हैव रैंडमली सीन सम ऑफ माय एपिसोड्स, और सीन करते हुए मुझे बहुत बुरा लगता है रोशनी के लिए, तो यार तो एपिसोड में जाके देखने की जरूरत नहीं है। तो जब मैं सीन कर रहा हूँ तभी मुझे लगता है कि यार ये कितना बड़ा मेल शॉविनिस्ट है अमन जुनैद खान, और कितना परेशान कर रहा है इस लड़की को। और मुझे पर्सनली थोड़ी सी प्रॉब्लम होती है उन सीन्स को लेके, एंड बिकॉज थोड़ा सा मैं वैसा हूँ नहीं, बट करने में मजा आता है, बिकॉज दैट्स द चैलेंज, दैट्स व्हाट यू वांट टू डू, समथिंग व्हिच यू आर नॉट। तो किसी ने रिक्वेस्ट करी है, अदिति कैन यू सिंग द टाइटल ट्रैक ऑफ ये जादू है जिनका? I think we both should sing. मैं डूबूंगी तो तुझे साथ लेके डूबूंगी। नहीं, एक्चुअली वहाँ पर लिखा तो ये था यू बोथ, लेकिन मैं तुम्हारा नाम ले लिया। मैं तुम्हारी एक्चुअली मैं हाँ, मुझे ऐसा लगता है कि अदिति की आवाज सबको सुननी चाहिए, तो बिकॉज तुम जेन्युइनली बहुत अच्छी सिंगर हो, तो तुम्हें गाना चाहिए, बिकॉज आई डोंट वांट टू स्पॉइल द मूड, लेकिन तुम्हें एक लाइन तो गानी चाहिए। हम दोनों कोई भी तुम्हारा फेवरेट गाना, नॉट जस्ट ये जादू है जिनका, जो तुम्हारा ना अच्छा गाना है, कहानी हमारी बहुत ज्यादा। मैं गा दूंगा, मैं तुम्हारे पक्का गाऊंगा, लेकिन एक बार मैं चाहता हूँ तुम गाओ, फिर मैं तुम्हारे नेक्स्ट सॉन्ग में तुम्हारे साथ ज्वाइन करूंगा। मैं ये गाना गा रही हूँ, मुझे कोई और गाना याद नहीं आ रहा। एनीथिंग गा रही हूँ, गाना है कहानी हमारी, फसाना हमारा, गमों ने सुनाया दोबारा मेरी दास्तां में है भीगे से मौसम, हुई मेरी पलकें तभी फिर से नम। क्या बात है, वेरी नाइस, अमेजिंग। So अब अगला क्वेश्चन क्या है? Thank you for embarrassing me, और I know you're changing the topic and you had to sing. बिल्कुल भी नहीं। I think मैं अगर एक बार ये पूछ लूं कि अदिति ने कैसा गाया है, तो तुम खुद देख लो कितने रिस्पॉन्स आएंगे नीचे। वाओ, देखो लोग लिख रहे हैं, वाओ सुपर अमेजिंग, वाओ नाइस, सब तुम्हारे लिख रहे हैं। इमोजीज में हार्ट्स खत्म हो चुके हैं, इतने हार्ट्स भेज दिए हैं। अक्षय तालियां बजा रहा है। अक्षय ने भी मेरा दिन बन गया। Okay, तो मुझे तुमसे और कोई क्वेश्चन पूछना है? Are you tired? No, we can actually. अभी हम कितने बजे लाइव गए थे? हाँ, we can. We should stay for at least. है ना, मजा आ रहा है ऐसे। पता नहीं किसी और को आ रहा है नहीं आ रहा है। अरे ऐसे नहीं लोग जुड़ते विक्रम, you don't know. 4700 people are watching us right now. This is so sweet. Thank you guys. इससे पहले आप लोग अपने काम में बिजी हो जाएं, खाना खाने में, तो इससे पहले मैं अभी बोल देती हूँ, क्योंकि एंड तक I don't know देखेंगे नहीं देखेंगे, but I love you guys and thank you so much कि आप लोग इतना। अरे तुम लाइव एंड कर रही हो क्या? ये स्पीच क्यों दे रही हो अभी? नहीं, रुको, ये बताओ मुझे, किसी ने पूछा है योर बेस्ट फेवरेट मोमेंट टुगेदर ऑफ स्क्रीन। ऑफ स्क्रीन सोचना पड़ेगा, आप बताओ पहले। आपके आंसर ज्यादा समझदार है, मैं थोड़ा सोच लूंगी ना। समझदार क्या, सही होने चाहिए। ये कोई डिक्टेशन नहीं सही होने चाहिए, बट ठीक है, बेस्ट आंसर। आई थिंक मुझे जनरली रोज ही कुछ नया मोमेंट होता है, प्यारा प्यारा मस्ती मजाक, जब मैं सो रही होती हूँ और आपने वीडियो बनाई हुई है, आई थिंक आई पोस्टेड दैट रिसेंटली, सो दैट वाज वेरी फनी। I'll tell you.
I'll tell you. मैंने embarrassing मुझे याद दिला दिया लग रहा है. हाँ, नहीं. Actually, it's embarrassing for me, not for you. I think जब हम अपने वो सेट की उसमें टॉप में बैल्कनी में होते हैं खड़े हुए, और जब वो बस आती है जिसमें सब लोग आते हैं और हम लोग जू के एनिमल्स की तरह behave like monkey. Right. And मैं बताती हूँ विक्रम कैसे करता है. विक्रम, मैं एक सेकंड मेरे को खड़े होके दिखाना पड़ेगा. पहले लोगों को बताना पड़ेगा ना कि होता क्या है. हाँ, हम बता क्या रहे हैं. फिल्म सिटी में बेसिकली गाइस लोग आते हैं, देखते हैं, सेट पे आते हैं या बस आती है कैसे, हम लोग भी देखते हैं और हम बालकनी में शूट करते हैं. विक्रम क्या करता है? विक्रम करता है ऐसे उनके सामने ऐसे डांस करता है और मैं इधर एलिफेंट बन के ऐसे कर रही होती हूँ. So that is the funniest thing ever we do. और वो लोग हमें, और हर बार वो जो भी फिल्म सिटी टूर गाइड होता है वो हमारे सेट के आगे तो जरूर रोकता है इसके लिए, क्योंकि उनको पता है कुछ जानवर बिकॉज हम उनको एंटरटेन करते हैं. एंड सो द फीलिंग इज, उस टाइम पे फीलिंग ऐसी होती है क्योंकि एक तो वो लोग जो बस में होते हैं वो बस से उतरते नहीं है, ठीक है. वो हमको बसों की खिड़की से वो बसों की विंडो से हमें देख रहे होते हैं. तो हमें ऐसा फील आता है कि वो लोग किसी जंगल ट्रैक में आए और हम लोग वहाँ जंगल के जानवर हैं जिन्हें देख के वो इतने एक्साइट हो रहे हैं, बट वो उतर नहीं रहे हैं बस से. सो वी बिहेव. सो आई बिकम अ मंकी, शी बिकम्स एन एलिफेंट, एंड दे रियली एंजॉय इट. चलो हमने कुछ अलग. हर कोई कुछ ना कुछ बनता है, सब कुछ ना कुछ बन जाते हैं और हम उनके सामने ऐसे करते हैं, तो बहुत ही फनी होता है वो. Agreed. Yeah. This was your favorite off-screen moment. I think this could be mine too. Yeah. But I think I enjoy a PUBG a lot. Set PUBG तो हम इतना खेलते ही नहीं यार, हम एक आधा गेम खेलते हैं. I don't know why you glorify PUBG so much. तुम्हारा कुछ कंपनी से वो आता है, कमीशन आता है क्या? हाँ. PUBG से. Okay. अरे यार कहाँ गया मेरा फोन? अभी याद करेंगे आज हम लोगों को, आज उसका कॉल आया था मेरे से. विक्रम अनंतु, which was the turning point in your life? विक्रम, turning point. Turning point with respect to क्या हो सकता है मतलब? Work? Acting. With work? I think my first opportunity which I got, लेकिन एक मेरे बारे में उस टाइम पे क्या हुआ था कि मैं इंडस्ट्री में तब आया था जिस टाइम पे एक ये ट्रेंड चला था, क्योंकि चैनल वी और MTV शोज ये चैनल्स इतने पॉपुलर थे कि उसके अंदर जो भी शोज आते थे, दे वांटेड समवन हु इज 6 feet tall, हैज अ गुड फिजिक एंड बहुत गोरा लड़का. तो मेरे लिए वो क्रैक करना बहुत मुश्किल हो रहा था, टू क्रैक दैट बैरियर, बिकॉज आई डोंट हैव दैट कि गुड लुकिंग बॉय वाला. आई हैव अ boy next to so नहीं, बट मेरे लिए उस टाइम पे थोड़ा क्रैक होना था. एंड द फर्स्ट अपॉर्चुनिटी व्हिच आई गॉट वाज फ्रॉम बियॉन्ड ड्रीम्स एंड दे गेव मी अ चैनल वी शो जिसके अंदर मुझे लीड दिया गया, एंड $1 Million Girl. एंड आई थिंक दैट वाज द ब्रेक थ्रू मोमेंट फॉर मी, बिकॉज वहां से लोगों ने मुझे देखना स्टार्ट किया एंड दे गेव मी फर्दर अपॉर्चुनिटीज. उसके थ्रू ही मुझे दूसरा काम मिला, दूसरे के थ्रू तीसरा मिला. I have to watch it. I've never seen it. I have to. I will. आज रात को मैं विक्रम की सारी पुरानी एपिसोड देख के आज उसको रात को इरिटेट करूँगी. क्या I think मेरे लिए ब्रेक थ्रू तो बहुत ही रीसेंट था. एक क्वेश्चन और आया है अदिति, who is more serious on sets? ये तो है नहीं, इसका तो बिल्कुल भी नहीं. ठीक है. और सेट पे सीरियस कौन है यार? काम भाई तुम्हें. हाँ, काम भाई से सीरियस मतलब वैसे जो जनरली भी सीरियस रहता है सेट पे, ऐसा कौन है जो सेट पे जनरली भी सीरियस रहता है? जनरली हमारे सेट पे कौन सीरियस रहता है? कोई भी नहीं रहता यार, हम सब मस्ती करते रहते हैं. हाँ, एक्चुअली हमारे सेट पे कोई सीरियस रहता नहीं, क्योंकि सीरियस रह के काम होता नहीं है यार. काम करने का मजा तब है जब आप लोग सीरियस भी, गौरी भी, सभी अपनी लाइंस अच्छे से करो और अपना सीन प्रिपेयर करके आओ. उसका सेट पे तो फनी होना चाहिए यार, तभी काम बढ़िया निकलता है. करेक्ट. आई थिंक जस्सी जी चुप रहती हैं अकॉर्डिंगली अभी. जस्सी जी तो सबसे ज्यादा फन है. सही. हम दोनों की मम्मी थी वो हमारे लास्ट शोज में, मेरी कलीरे में. लेकिन सबसे ज्यादा फनी जो शायद यहाँ पता नहीं है लोगों को, फैंस को बता दूं, मुझे सबसे ज्यादा फनी जो लगती है वो लगती है दादी.
मैं यही बोलने वाली थी ऋचा जी। ऋचा जी इतनी फनी है, मतलब उनके अंदर बच्चा है, उनके अंदर एक बच्चा है जो उछलता रहता है सेट पे। Yes, agreed. I love her. I love everybody from the show. I feel like मैंने पहले भी बोला, लाइव में बोला कि I feel like this is my extended family. It's like it's just I feel overwhelmed and so happy and so blessed to work with all of you. Like you, Rituji, Gauri, like everybody is like a family to me. I still call them. I like I'm meeting you, Dadi. And she's like, अच्छा ठीक है, मैं ऋचा जी भी नहीं बोलती, दादी, मम्मी. Even the production house यार, मतलब सब लोगों ने इतना अच्छा शो बनाया है, इतने अच्छे तरीके से execute किया है। We make a good pair. Thanks, Priya. Love you too. एक किसी ने क्वेश्चन पूछा था बहुत अच्छा, मिस कर दिया मैंने। आप दोनों में से सबसे ज्यादा खाता कौन है? विक्रम, would you like to answer that? यार मुझे लगता है मैं बहुत खाता हूँ, and I think yeah. बहुत, मतलब ये बहुत छोटा वर्ड है। मैं अपने घर का भी खाना खाता हूँ और अदिति के घर का भी खाना खाता हूँ। मेरा एक रोटी खत्म होता है तो मैं मम्मा एक्स्ट्रा बना के लाती है, ऑफ कोर्स, क्योंकि उनको पता है कि विक्रम है, एंड विक्रम इज लाइक अ सन टू हर। किया मीफा और खान बाबा की डिमांड बहुत आ रही है उधर से। मेरे देख रहे हो आप 5 और 4 देख रहे हो मेरे मैसेजेस पढ़ने के लिए। मम्मी उधर से आ रही है, बोल रही है बेटा किया मीफा और खान बाबा की डिमांड बहुत है, विक्रम को बोलो बोले। और कुछ लोग और ये लोग ये भी पूछ रहे हैं कि तुमने क्या नया सीखा है इस लॉकडाउन में? स्पेनिश, एस्पेनियोल। ओह अभी तो चलो फिर स्पेनिश में बात करेंगे हम। कुछ बोलो स्पेनिश, कुछ तो है। Hola guapo, hola amigo. So it's like hi handsome, hi friend, and then you can like come Bella ciao, Bella ciao. Bella ciao, ciao, ciao. You know what does that mean? Bella ciao. Goodbye, beautiful. Oh, okay. So Bella ciao का मतलब ये है। So यहाँ मैं थोड़े बहुत notes बना रही हूँ, सीखने की कोशिश कर रही हूँ, and it's not like very easy, but it's not like very difficult. So I think मैं इस दौरान गिटार सीख रही हूँ, and विक्रम ने भी सीखा है गिटार, बहुत ही amazing। गाना सीखा है विक्रम ने, तो गाना। प्रॉब्लम क्या हो रही है, मैंने गिटार का सॉन्ग तो सीख लिया है, लेकिन जब मैं गा रहा हूँ ना तो मैं खुद को बर्दाश्त नहीं कर पा रहा हूँ। और जो गाना सीखा है उस गाने का म्यूजिक ऐसा है कि कोई उसको सुनेगा तो वो सोचता रह जाएगा ये गाना कौन सा है। तो मैं फंस गया हूँ। So now I have to work on my vocals to learn the song. पर उन कॉर्ड्स पे हम बहुत कुछ बजा सकते हैं, पता है, जो आपने सीखी है ना। ऐसा मुझे ऑफ कोर्स अक्षर ने बताया था कि इन कॉर्ड्स पे हम ये बजा सकते हैं। So I think हम तीनों चारों सब लोगों को जाम करना चाहिए। सेट पे करेंगे, डन सीन। Set पे करेंगे। Someone's asking, guys, what's your plan for next 3 years in terms of acting? Where do you see yourself in next 3 years? If you ask me, guys, I don't know. मैं दिल्ली में थी, मैं YouTube की वीडियोस कर रही थी, and just like that in a month I'm here. So you never know what opportunities you get, but of course the main thing is to work hard on yourself, work on your skills and everything. That's the most important thing, and you should be constantly working on yourself. That's what's important, I think. बाकी क्या अपॉर्चुनिटीज आती हैं, आप कितनी अपॉर्चुनिटीज ग्रैब कर पाते हो, क्या निकल जाता है हाथ से कुछ चीजों की वजह से। फॉर एग्जाम्पल आई एम डूइंग दिस शो, आई कैन नॉट करंटली डू एनीथिंग एल्स मेजरली टिल दिस शो इज देयर। सो या यू नेवर नो व्हाट हैपेंस, कौन सा शो कितना बड़ा जाता है, कितना टाइम चलता है, क्या होता है। सो इट्स अनप्रेडिक्टेबल, है ना? Right. Where do I see myself in next 3 years? Actually, मैं अभी जहाँ पहुँचा हूँ ना, what I enjoy most is the journey, कि मैं कैसे पहुँचा हूँ। तो जब when I go back and think all of it, तो मुझे वो सोचने में ज़्यादा मजा आता है। तो I think for me the journey is more important rather than the destination, कि मैं 3 साल बाद कहाँ पहुँच जाऊँ। तो मैं इस फेज को ज़्यादा एंजॉय करता हूँ। तो फॉर मी इट्स द फेज, द जर्नी विच आई एंजॉय मोस्ट। और ये कभी दिमाग में रहता नहीं कि 3 साल बाद मैं यहाँ पहुँच जाऊँ या वहाँ पहुँच जाऊँ। जहाँ पहुँचना होगा वो तो यार हम पहुँच ही जाएंगे,
लेकिन इन द मोमेंट रहना मुझे पसंद है, जो मैं रह नहीं पाता हूँ, बट आई ट्राई टू बी इन द मोमेंट एंड एंजॉय इट। अभी मेरे से कोई पूछ रहा है कि डू यू टॉक टू अर्जुन तनेजा, मैंने पढ़ा अभी। तो कभी कभार बात हो जाती है यार, मतलब हम सब लोग आई थिंक सबसे बातचीत हो जाती है, ऐसे रेगुलरली नहीं होती बहुत लोगों से, पर कभी हो जाती है, कभी नहीं होती, कभी ऐसे ग्रुप बने हुए हैं। तो ऐसे ही है, बात हो जाती है। विक्रम, अगर शो बंद होता है इसके बाद आप मेरे से कांटेक्ट में रहोगे कि नहीं? ये मेरा पर्सनल क्वेश्चन है। तुमने पर्सनल क्वेश्चन पब्लिकली क्यों पूछा? पब्लिक भी जानना चाहती है। मैं सोच रहा हूँ यार ना रहूं, क्योंकि क्योंकि मैं तुम्हारा वो साइड देखना चाहूंगा जहाँ पे तुम डंडा लेके मेरे घर पे आओ, है ना, एंड तुम मुझे बोलो क्यों कांटेक्ट में नहीं हो। मैं तो आप भी जाऊंगी, मुझे तो घर भी पता है। हाँ, शित्तर परेड होगी, शित्तर परेड। You know what शित्तर परेड है? I know, पंजाबन, सब पता है मुझे, सब पता है मैनू। Go live with शिवानी। सी, अर्जुन का नाम लेते ही शिवानी की भी याद आ गई लोगों को। यहाँ शिवानी के साथ भी जाना है, रोहित के साथ भी जाना है। We have शिवानी का भी मैसेज आया था। So yeah, I will also go live with Shivani and Rohit. Say Vanakkam with your Vanakkam for your Tamil fans. Vanakkam. I don't know. I think it means hi, hello. How are you? Yeah, मैंने ना Google Translate use किया because a lot of people were saying we are fans from Tamil Nadu and show some love and everything. So I can copy paste from Google, but I cannot speak in Tamil right now. I don't know. So I tried to Google Translate and then speak. So I was like, okay, how will I even speak? I tried, guys. I really tried, but I don't know. I how think to that speak in effort Tamil. in itself is so nice of you to make an effort to Google You want to say something to your fans? क्या बोल रहे हैं? To your well-wishers? I tried. Something on that note, हमने mostly सारे questions Thank you so much for showing so much of love. हमने किया भी था, you guys have always been special.